ठीक। तो क्या डिस्कस कर लिया हमने? हमने परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया है। उसका नाम था टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, और उसका हमने कर्व बनाया है और आपने वो कर्व बना के मुझे सेंड कर दिया है, इस वक्त सबमिट करा दिया क्लासरूम में। ठीक। इस वक्त हम परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन का नेक्स्ट यानी सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसमें मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में एक फर्म जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी, जब इन टू कंडीशंस को मीट करेगी, फर्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड मार्जिनल कॉस्ट कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये टू पॉइंट जहाँ मीट होंगे वो पॉइंट हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि हम आगे ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। In the short run, there are three possibilities for a firm. These are, first is when a firm makes supernormal और abnormal profit. ये कंडीशन जो है जब पूरी होंगी, जब फर्स्ट हमारा होगा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, यानी रेवेन्यू ज़्यादा होगी। सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से कम होगी। जिस तरह कह लें आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी कॉस्ट के मुकाबले में, देखिए लिखा है ए आर ग्रेटर देन ए सी, यानी आपकी रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट व्हेन इट अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड केस क्या है? फर्स्ट केस था या तो आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी कॉस्ट कम होगी, यानी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सेकेंड है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जब आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होगी, आपकी 100 रेवेन्यू है और 100 कॉस्ट है, बोथ आर इक्वल, इट्स मीन नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। थर्ड है व्हेन इट इनकर सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट जब होगा जब आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले में। यानी थ्री कंडीशंस हमारे पास आ गई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। थ्री थ्री कंडीशंस हमारे पास हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। बट डजंट शट डाउन, यानी सब नॉर्मल प्रॉफिट में शट डाउन नहीं करेगा वो। एक फर्म अपना बिजनेस शट डाउन नहीं कर देगी। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, और सब नॉर्मल का मतलब होता है लॉस। ठीक है। तो और इधर मैंने आपको एक इक्वेशन के जरिए क्लियर कर दिया है, इधर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट है, इधर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है, इधर कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा तो लॉस, इक्वल तो नॉर्मल, रेवेन्यू ज़्यादा तो सुपर नॉर्मल। ठीक है। ये क्लियर कर लें जो चीज़ें बताएंगे अभी आपको। क्या लिखा है? या तो सुपर नॉर्मल होगा या नॉर्मल होगा या सब नॉर्मल होगा। सब नॉर्मल में एक फर्म अपना बिजनेस शट डाउन नहीं करेगी। फर्म्स विल ऑपरेट टिल दे आर एबल टू गेट वेरिएबल कॉस्ट। फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी जब तक कि उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। जब तक के फर्म को वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी। They will shut down their business when they cannot earn even average variable cost of production. एक फर्म अपना बिजनेस जब शट डाउन करेगी जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले, तो उस वक्त फर्म अपना बिजनेस शट डाउन कर देगी। सही है, यानी वेरिएबल ना मिले तो एवरेज वेरिएबल भी ना मिले, सॉरी वेरिएबल
तो मिलनी मिलनी है। और अगर एवरेज वेरिएबल यानी उससे भी कम आ जाए, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले तो भी तो उस वक्त फर्म अपना बिजनेस शट डाउन करेगी। क्लियर हो गया? यानी सब नॉर्मल यानी लॉस में एक फर्म अपना बिजनेस शट डाउन नहीं करती है जब तक कि उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। वो बिजनेस जब शट डाउन करेगी जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही, तो वो अपना बिजनेस शट डाउन कर देगी। ठीक है, तो हमें परफेक्ट कंपटीशन में थ्री कंडीशंस हमारे सामने आ गई। फर्स्ट है सुपर नॉर्मल, सेकंड है नॉर्मल और थर्ड है सब नॉर्मल। थ्री कंडीशंस आ गई, तो हमें परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में एम आर और एम सी के कॉन्सेप्ट में थ्री ग्राफ बनाने। पहला ग्राफ बनेगा आपका सुपर नॉर्मल का, सेकंड आपका बनेगा नॉर्मल का और थर्ड बनेगा सब नॉर्मल का। ठीक है, थ्री ग्राफ हम बनाएंगे। अच्छा भाई, फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ वो जो है वो बनाने जा रहे हैं। और उसमें हमने एक टेबल आपको बना के दिया है, ये टेबल के जरिए आप ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ भी बना हुआ है उसमें तकरीबन, ये देखिए। फर्स्ट है आपकी एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने टी आर एम आर और ए आर ले लिया। पीबीसी में आ गया। असल में हमें पीस ले लिया है कि ताकि हमें टोटल रेवेन्यू क्लियर हो कि टोटल रेवेन्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होती है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। जब प्राइस कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की प्राइस 10 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, पी मल्टीप्लाई क्यू, 10 1 10, ये 10 आ गया। 10 to the 20, 10 to the 30, 10 for the 40, ये आ गई टोटल रेवेन्यू आपकी। हमने क्या किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आ गई आपकी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि टोटल का डिफरेंस लेते हैं। 10 और 20 का डिफरेंस आया 10, 20 30 का डिफरेंस आया 10, 30 40 का डिफरेंस आया 10। मार्जिनल रेवेन्यू, इससे पहले हम ये ग्राफ ये टेबल बना चुके हैं। ठीक है, दूसरी सेकंड टाइम बना रहा हूँ मैं, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाया था। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 40 को 4 से डिवाइड किया 10। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों एक जैसी हैं, यानी 1 पर 10, सेकंड पे 10, थर्ड पे भी 10, फोर पे भी 10। तो तीनों का एक ही कर्व बना है, वो है एम आर, ए आर और पी। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू और ये प्राइस, तो तीनों का क्या हुआ है, एक ही कर्व बना है। जब एक ही कर्व बना है तो ये देखें स्ट्रेट लाइन इसकी बन गई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10। और इसमें इतना इतना इसलिए इसलिए मसला नहीं है कि ये हम जो ग्राफ है लास्ट टाइम हमने बनाया था, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस में बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने दोबारा बना दी इधर। ठीक है, अच्छा ये देखें ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें स्ट्रेट लाइन जो आई है कैसे आई है। एम आर, ए आर और पी की जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये लाइन कैसे आई है, तो ये हमने इस तरह ड्रॉ की। ये आपके सामने टेबल है। तो बताने चाह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में आपका जो एम आर, ए आर और पी की लाइन ड्रॉ करेंगे वो तीनों एक ही होंगी। एक किस तरह होंगी मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। एम आर, ए आर और पी तीनों एक ही होंगे। देखिए यहाँ पी भी 10 है, एम आर भी 10 है और एवरेज रेवेन्यू भी 10। ठीक,
अब ये आपका कर्व आपके सामने बना हुआ है, ये तीनों एक ही कर्व है, ये स्टेप बाय स्टेप बनाए, सुपर नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट, ये है कर्व। असल में ये कर्व जो नीचे बना हुआ है ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा भाई, देखें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो या सब नॉर्मल हो या आपका क्या कहते हैं नॉर्मल हो, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, तीनों ग्राफ में जब तीनों कर्व आप बनाएंगे, तीनों में जो कंडीशन सेम होगी, ठीक है, वो ये कंडीशन जो आपके सामने बनी है, ये फर्स्ट कंडीशन सब में एक ही होगी। समझेंगे आप, ये वाला कर्व, फर्स्ट वाला कर्व 3 टाइम बना दें, इसके बाद इसमें इफेक्ट शो होंगे। ठीक है, अब आपने जस्ट ये समझना है कि जो फर्स्ट कर्व है बना कैसे। जैसे कि लास्ट, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये स्ट्रेट लाइन बनाना बताई थी, कैसे बनी है स्ट्रेट लाइन। एम आर, ए आर और पी तीनों में इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, ये है एम सी। एम सी आपने कोई मेजरमेंट नहीं है, एम सी का कर्व आपने पीछे जो कॉस्ट का कर्व बनाया होगा, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, उसमें एम सी ऐसे ही बनाए, तो हमने उसी अंदाजे से एम सी बनाया है। हमें बस ये क्लियर करना है कि परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन, एम सी और एम आर के कॉन्सेप्ट में ये जो ये लाइन एम सी कट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। मैं आपको दोबारा उस जगह लेके जा रहा हूँ, फिर वापस आते हैं हम आपको समझाने के लिए। ये देखें, according to marginal revenue, marginal cost approach, a firm in short run can get equilibrium by qualifying these two conditions। इन टू कंडीशंस को अप्लाई करके वो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करा देगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कराने के लिए इन टू कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एम आर और एम सी इक्वल होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊं, ये एम आर है, ये एम सी, दोनों इस पॉइंट पर भी इक्वल है और इस पॉइंट पर भी इक्वल है, तो दोनों पॉइंट पर इक्वल आ रहे हैं। एम सी का कट एम आर को यहाँ पे भी कट कर रहा है, और एम सी का कर्व एम आर को यहाँ पे भी कट कर रहा है। ये एम आर का कर्व है, ये रहा, ये एम सी का है। तो एम सी यहाँ पे भी कट कर रहा है एम आर को, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स पर एम सी एम आर को कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहां पर एम सी यानी मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये टू कंडीशन थे ना, फर्स्ट तो अप्लाई हो गई, सेकंड अब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगी, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कब होगा, जब एम सी एम आर को नीचे से कट करे। जरा देखते हैं अब, ये देखें, एम सी एम आर को ये ऊपर से कट कर रहा है, आते हुए इसने यहाँ से कट किया, यानी ऊपर से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से आते हुए इसको कट किया, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। फिर ये एम सी नीचे गया, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो नीचे से कट करता हुआ ऊपर चला गया। नीचे से एम सी ने जब एम आर को कट किया और ऊपर की तरफ चला गया, तो ये पॉइंट आपको कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो तीनों कंडीशंस में, चाहे वो आपका जो है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, या सब नॉर्मल की बात करें, या सुपर नॉर्मल की बात करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर एम सी एम आर को नीचे से कट करे। देखिए, यहाँ से एम सी बनाया, ये ऊपर से कट कर रहा है, ये पॉइंट नहीं है, फिर एम सी नीचे चला गया, और फिर नीचे से कट करके ऊपर चला गया, तो ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह के 3 कर्व बनाने। ठीक है, ये 3 कर्व बन जाएंगे तो उसमें आप फिर इफेक्ट शो करा देंगे। फर्स्ट टाइम जो आप बनाएंगे कर्व, तो इस तरह के बनाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेन फॉर्मेट ये है। अब इसमें इफेक्ट क्या शो होगा, सिर्फ आपने एवरेज कॉस्ट ए सी का कर्व बनाना है। अगर ए सी का कर्व आप बनाएंगे तो ए सी का कर्व बताएगा कि इसमें कितने इफेक्ट शो कराएंगे, या इफेक्ट किस तरह शो होंगे। इफेक्ट शो कराने के लिए आपको ए सी शो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो है आपका क्या कहते हैं कट कर रहा है एसी का कर्व। आपको देखिए, ये तो नॉर्मल हो गया कर्व। सेकंड स्टेप में मैंने आपको एसी का कर्व दिखाया है, यानी एवरेज कॉस्ट का कर्व मैंने आपको शो कराया है।
और एवरेज कॉस्ट, ये देखें ऊपर से हमने पहले तो क्लियर कर लें, जो आपका टोटल बॉक्स है ना, ये टोटल रेवेन्यू बॉक्स है, ये रेवेन्यू का पार्ट, ठीक है, ये रेवेन्यू है। और ये जो एसी का कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉस्ट बताना चाह रहा है, ये कॉस्ट बता रहा है। यानी आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, ये कहने का मकसद ये है कि रेवेन्यू यहाँ पर है, रेवेन्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपकी रेवेन्यू है, और कॉस्ट यहाँ तक है। यानी आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। और ये लिखा हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो ये कहलाता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ये कंडीशन हमने यहाँ पे शो करा दी, बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेप ये था, फिर सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप ही है। ये आपका कर्व, एम आर, ए आर और एम आर इक्वल है, ये रहा एम आर और ए आर, ये रहा आपका एम सी आपका ये रहा, एम सी ये कट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ए सी का कर्व एम सी के नीचे है। जब ए सी एम सी से कम होगा, ठीक है, तो वो पॉइंट कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आपका प्रॉफिट आ गया, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ रहा है, देखिए ये एम सी है और ये सेकंड वाला क्या है, ये है आपका ए सी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं इसको एक मरतबा उस पर बना के आपको दिखा देता हूँ। इसको आप जहन में रखें, तस्वीर जो पिक्चर आपके सामने आ रही है इसको जहन में रखें, मैं आपके सामने दोबारा ये बनाता हूँ शुरू से, समझे हम। व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। देख, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये देख, ये कौन सा कर्व है? ए आर एम आर और पी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ए आर एम आर पी किस तरह आया मैं आपको समझा चुका हूँ। और जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए आर एम आर और ये आ गया आपका, ये तीनों सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। ए आर एम आर पी यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैंने आपको बताया एम सी का कर्व ऐसे बनेगा, ये रहा, ये क्या है? एम सी, ठीक है। ये अंदाजा मैंने कोई इसकी मेजरमेंट नहीं। अच्छा, उसमें दिया हुआ था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए टू कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी जहां पर एम सी एम आर को कट करे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। एम सी एम आर को यहां पर भी कट कर रहा है, और एम सी एम आर को यहां पर भी कट कर रहा है। ये देखिए, ये एम सी, ये एम आर है। एम सी यहां से आता है ऊपर से, इधर कट करता है एम आर को, फिर इस पॉइंट पे कट करेगा एम आर को, और ये ऊपर की तरफ चले जाता है एम सी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए टू कंडीशंस बताई थी। एक फर्स्ट कंडीशन बताई थी जहां पर एम सी एम आर को कट करे, तो एम सी एम आर को टू पॉइंट पे कट कर रहा है, तो टू पॉइंट्स तो हमारे इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, इनमें से कोई एक है। सेकंड पॉइंट हमें फाइनल कर रहा है इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है। सेकंड पॉइंट हमें बता रहा है एम सी एम आर को जब नीचे से कट करके ऊपर जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखें एम सी एम आर को नीचे से कहाँ कट कर रहा है? एम सी ने एम आर को ऊपर से कट किया, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं। फिर एम सी ने एम आर को ये नीचे से कट करके ऊपर चला गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
इसको हम बोलेंगे ई। ई ये नॉर्मल कर्व है, तीनों कंडीशन में आपको ये कर्व बनाना है, ये नॉर्मल बनेगा। ये हम बता रहे हैं सुपर नॉर्मल पढ़े। सुपर नॉर्मल मीन्स सुपर नॉर्मल में आपका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट से। आपकी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से, वो पॉइंट आपका सुपर नॉर्मल पॉइंट होगा। ठीक है, अभी तक हमने एवरेज रेवेन्यू तो बना हुआ है, देखें एवरेज रेवेन्यू ये, और ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई चीज क्लियर नहीं तो वो पूछ लें पहले इस ग्राफ को बनाते हुए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं तो वो आप पूछ लें। ये नॉर्मल कर्व है, ये आपको 3 कंडीशंस में बनाना पड़ेगा। सुपर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल की बात करें या सब नॉर्मल की बात करें, आपको ये कर्व बनाना ही बनाना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं टोटल रेवेन्यू बताओ कितनी है इसमें, बताओ टोटल, टोटल रेवेन्यू कितनी है और टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है और प्रॉफिट बताओ कितना है इसमें। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट पहले देखने क्लियर हो गया ये वाला कर्व। गुड हो गया। ठीक है, अच्छी बात। क्या बताया मैंने आपको, 3 कंडीशंस हैं, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल। तीनों कंडीशंस में आपको ये वाला कर्व बनाना है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी कोई इफेक्ट शो नहीं करा है। एक कर्व बनेगा एसी का, इसमें इफेक्ट शो हो जाएगा। अब एक चीज और इसको क्लियर कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका नाम हमने दे दिया, समझे, इसका नाम दे दिया पी, या कुछ और नाम दे दिया टी। ये 0 पॉइंट, इसको हम ओ बोले, यहाँ पर ओ है। ठीक, और इसको दे दिया हमने एस। अब मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल रेवेन्यू कितनी है। ठीक है, रेवेन्यू का बॉक्स है ना, ए आ रही है, तो टोटल रेवेन्यू पूरा बॉक्स टोटल रेवेन्यू बॉक्स है। ये टोटल रेवेन्यू पूरी ये है, यानी टी ई एस ओ। आप बोलेंगे सर टोटल रेवेन्यू है टी ई एस ओ, ये टोटल रेवेन्यू हमारी, ऐसे ही है ना, टी ई एस ओ, टोटल रेवेन्यू। ये भी आप सब में शो करा सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इसमें एक इफेक्ट शो होगा और ये बता देगा आपको ये सुपर नॉर्मल है, सब नॉर्मल है या नॉर्मल है, और उसका नाम है एसी, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू से कम होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, रेवेन्यू के इक्वल होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। टी और एस कुछ भी नहीं है भाई, ये नाम लिखे हैं ऐसे ही हमने समझाने के लिए आपको। टी एस कुछ भी नहीं है, बताने के लिए, पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए लिखा है टी ई एस ओ। ठीक है, टी ई एस ओ, ये आपका टोटल रेवेन्यू बॉक्स है, ये समझाने के लिए पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा आपको।
TESO आपका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू है। हाँ ठीक है, ये अब एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे हम, क्या दिखाएंगे? एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू से कम दिखाएंगे। क्यों रेवेन्यू से कम क्यों दिखाएंगे कॉस्ट? इसलिए कि हम सुपर नॉर्मल की बात करें जिसमें रेवेन्यू ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम दिखाएंगे। देखिए ये रही एवरेज कॉस्ट, ये रही एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये रही। ऐसे ही ये इतनी है कॉस्ट, यानी आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। ठीक है, चल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, रेड से कर लेते हैं। ये लाइन आ गई आपकी, ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये रेवेन्यू की लाइन है, ये कॉस्ट की लाइन है। यानी रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, मैं आपसे बोलूं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और अब आपसे पूछूं बताएं टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट है ABSO, ये कॉस्ट है। ये टोटल रेवेन्यू यहां से लेके यहां तक है, कॉस्ट ये है। यानी ABSO हमारी कॉस्ट है। ABSO ये हमारी कॉस्ट है। ABSO हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी कॉस्ट कम है, और TESO हमारी रेवेन्यू ज्यादा है। कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, बिल्कुल। जब कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया टी, बताएं जरा प्रॉफिट, मुझे चैट पे सेंड करें, प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रॉफिट है आपका, TEBA, गुड गुड, TEBA, टी ई, बस मुझे अंदाजा हो गया, आपको क्लियर हो गया, TEBA। इसलिए कि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो मुझे उससे अंदाजा हो जाता है कि आपको कितना क्लियर हो रहा है, आपके सवालों से मुझे अंदाजा हो जाता है। तो जब आपने इसका आंसर दे दिया तो मुझे अंदाजा हो गया कि क्लियर हो गया है आपको। गुड, अच्छी बात, अच्छा समझ में आ गया, ठीक, गुड। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लें आप। MC मार्जिनल कॉस्ट ना, देखिए जब आपने वो, मैंने आपको प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपने MC का कर्व बनाया होगा, तो आप चेक कीजिएगा, वो ऐसे ही बना होगा MC का कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट है, यानी आपकी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम होनी चाहिए, इस तरह
या इसको इस तरह कह लें कि आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होनी चाहिए। अगर हम कॉस्ट का एवरेज निकाल लें, अच्छा अब इसका एवरेज का वर्ड हटा दें, कॉस्ट और रेवेन्यू सामने रखें, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू में ए हटा दें आप, क्या बचा आर और सी। रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम होनी चाहिए। जब रेवेन्यू ज्यादा होगी कॉस्ट कम होगी तो सही बात है प्रॉफिट ही आएगा। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाए कि एमसी का कट एक यहाँ कट कर रहा है, एमसी का कट एक यहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एमसी। ठीक है, और इन दोनों में कोई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या तो वो ये है या फिर ये है। तो सेकंड हमें ये बात क्लियर हो रही है, जो एमसी जो नीचे से कट कर रहा है ना एमआर को, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एमसी एमआर को यहां से कट कर रहे थे, ये ऊपर से कट किया और फिर ये नीचे से कट करके ऊपर चला गया। ये जो नीचे से कट करके ऊपर जा रहे हैं ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है जी, बस समझे, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट मेन है। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, खत्म बात बस। सही है? और कोई पॉइंट क्लियर ना हो? टोटल रेवेन्यू का ऐसे पता चलेगा, ये जो ओ से लेके और ये पॉइंट है ना यहाँ से, यानी यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से लेके, मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का पॉइंट, ये आपके टोटल रेवेन्यू है। ग्रीन से जो मैंने सर्कल लगाए ये 4 पॉइंट्स आपके टोटल रेवेन्यू है। ये देखिए ये लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का पॉइंट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट देखते हैं आप। कॉस्ट के पॉइंट ये रहे, कॉस्ट ये है, येलो वाले कॉस्ट है। अब आप देखिए रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, ग्रीन वाले रेवेन्यू है और येलो वाले कॉस्ट है। तो ग्रीन ज्यादा है और येलो कम है पॉइंट। और क्लियर करते हैं, ये लें, ये रेवेन्यू है, ठीक है, और ये कॉस्ट है। कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है, जैसे कि मैं बोलूं 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक की जो मार्क्स हैं वो आए हैं 70, एक के 60, एक के 50। कैलकुलेट करते हैं, रुक जाए, देख, कैलकुलेटर उठाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 स्टूडेंट्स हैं, एक के आए हैं मार्क्स 50, 100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 100। एक के आए हैं 60, एक के आए हैं 70, एक के आए हैं 85 और एक के आए हैं 68। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स कितने, एक क्या है 50, 60, 70, 85, 68, 5 स्टूडेंट्स हैं, टोटल आ रहे 333।
एवरेज का मतलब होता है डिवाइड कर दें इसको टोटल से। 333 को डिवाइड कर दिया आपने, कितने स्टूडेंट है, 5 से डिवाइड किया, एवरेज जो है ना, यानी 33 को 333 को डिवाइड कर दिया 5 से, एवरेज 66.6 आ रहे हैं। यानी अगर हम डिवाइड टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब में, तो एवरेज आ रहे हैं 66.6।